नमस्कार दोस्तों। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है। ये मेरे बचपन के उस छोटे से कस्बे की है जहाँ आखिरी घर के बाद सड़क खत्म हो जाती है और अंधेरा शुरू हो जाता है। बरसों पहले उसी कस्बे के मेरे पुराने घर में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नाम नहीं दे पाया। लोग कहते हैं वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, बस खड़ा रहता है, और यही है मेरा अनकहा अंधेरा। बरसों हो गए, इतने बरस की अब यादों की शक्लें धुंधली पड़ चुकी है। कुछ चेहरों के नाम भूल गए, कुछ नामों के चेहरे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, जैसे उसे कभी पलटकर देखने की आदत ही ना रही हो। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो ना नाम चाहती हैं ना याद दिलाने वाला, वो खुद ब खुद भीतर से उठती हैं। जैसे किसी ने बरसों पहले कुछ अधूरा छोड़ दिया हो और अब अचानक उसे पूरा करने का वक्त आ गया हो। आज वही हुआ। मैं ये कहानी इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे सब कुछ ठीक ठीक याद है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज अचानक मुझे वो अंधेरा याद आ गया जिसके बारे में कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, और जो कहा नहीं गया वही सबसे ज़्यादा डरावना होता है। उस जमाने में हम जिस कस्बे में रहते थे वो नक्शे पर तो था, लेकिन लोगों की जिंदगी में कहीं नहीं। चारों तरफ रास्ते थे, मगर लगता था कोई रास्ता वहाँ जाना नहीं चाहता। हमारा घर कस्बे के आखिरी सिरे पर था, उसके आगे बस एक कच्चा रास्ता और फिर खुला मैदान, जो रात होते ही मैदान नहीं रहता था। लोग कहते थे वहाँ अंधेरा जम जाता है। मैं हंस देता था। मुझे लगता था अंधेरा भी कोई चीज होती है क्या जो थम जाए। लेकिन अब समझ आता है, कुछ अंधेरे रोशनी के जाने से नहीं आते, वो पहले से मौजूद होते हैं। उस दिन शाम कुछ ज्यादा ही जल्दी ढल गई थी। हवा में अजीब सी भारी गंध थी, जैसे मिट्टी को बहुत देर से सांस लेने का मौका मिला हो। माँ ने बिना ज्यादा बोले खाना परोसा, लेकिन उनके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो दिन भर के काम से आती है। वो कुछ और थी। पिता उस रात घर पर नहीं थे। मैं तब छोटा था, लेकिन इतना समझता था कि जब बड़े बिना वजह चुप हो जाए तो कुछ ठीक नहीं होता। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ गया, दिया जला दिया। बिजली उस इलाके में अक्सर चली जाती थी, लेकिन उस रात अजीब बात ये थी कि रोशनी जाते हुए भी कमरे में पूरा अंधेरा नहीं हुआ। दिए की लौ स्थिर नहीं थी, वो बार बार ऐसे झुक रही थी जैसे किसी को रास्ता दे रही हो। मैं उसे देखता रहा, बिना समझे कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। बाहर कोई आवाज़ नहीं थी, ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना झींगुर बोल रहे थे, ना हवा चल रही थी। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं चारपाई पर बैठा था, पैर नीचे लटकाए हुए। अचानक मुझे लगा जैसे
कमरे में जगह कम हो गई हो, दीवारें थोड़ी पास आ गई हो, छत थोड़ी नीचे आ गई हो, ये सब आंखों से नहीं दिखता, ये शरीर से महसूस करता है। सांस थोड़ी भारी लगने लगी, दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी और तभी वो एहसास आया, ऐसा नहीं कि मैं कुछ देखा, ऐसा भी नहीं कि कोई आवाज आई, बस इतना लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये एहसास गर्दन के पीछे से शुरू हुआ, एक ठंडी लहर सी रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे उतर गई, जैसे किसी ने बिल्कुल पास आकर सांस ली हो। मैंने पीछे देखने की कोशिश नहीं की, डर से नहीं, शरीर ने मना कर दिया, जैसे अगर पीछे देखा तो कुछ ऐसा देख लूंगा जिसे देखने के बाद भूलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं दीवार की तरफ देख रहा था, दिए की रोशनी में मेरी परछाई साफ दिख रही थी। मैं उसी को देख रहा था कि उसके पीछे एक और गहरापन उभर आया। वो परछाई नहीं थी, परछाई होती तो हिलती, ये हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो मेरी नकल नहीं कर रही थी। मुझे लगा अगर मैं जरा सा भी हिला तो वो गहरापन फैल जाएगा, जैसे स्याही पानी में फैलती है। सांस लेना मुश्किल हो गया, मुंह खुला था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहा, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से आवाज को पकड़ लिया हो। दिए की लौ अचानक तेज से कांपी, फिर स्थिर हो गई और उसी स्थिरता ने मुझे समझ आया वो इंतजार कर रहा है। किस बात का ये उस रात नहीं समझ पाया। समय जैसे जम गया था, शायद कुछ पल, शायद बहुत देर, फिर बाहर कहीं दूर से कुछ गिरने की आवाज आई, बहुत हल्की, लेकिन इस सन्नाटे में वो आवाज बहुत भारी थी। उसी पल वो ठंड थोड़ी पीछे हटी, जैसे किसी ने एक कदम पीछे ले लिया हो। मैं फर्श पर बैठ गया, शरीर पसीने से भीग चुका था, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। दीवार पर देखा, अब सिर्फ मेरी परछाई थी। सुबह हुई, सूरज निकला, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, माँ से भी नहीं। कुछ बातें होती हैं जिन्हें बोलने से डर और पक्का हो जाता है। मैंने खुद को समझाया, वहम था, बचपना था, अंधेरे से डर गया था। बरसों तक यही मानता रहा, लेकिन आज जब अचानक रात को लाइट चली गई और कमरे में वही भारीपन उतरा, वही ठंड रीढ़ से नीचे गई, तब समझ आया वो सिर्फ उस कमरे में नहीं था, वो अंधेरा था, अनकहा, जो देखा नहीं गया, बस महसूस किया गया। और जो महसूस हो जाए वो कभी पूरी तरह जाता नहीं। उस रात लाइट जाने के बाद मैंने तुरंत दिया नहीं जलाया। अजीब बात है, इंसान डर के वक्त भी कभी कभी वही करता है जिसे डर और गहरा हो जाए। मैं अंधेरे में ही बैठा रहा, ये सोचते हुए कि अगर रोशनी मैं नहीं करूँगा तो शायद वो
एहसास झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन अंधेरा झूठा नहीं होता। वो या तो होता है या नहीं होता, और उस कमरे में वो था। कमरा बिल्कुल वही था, चार दीवारें, वही पुरानी चारपाई, वही अलमारी, वही छत का पंखा जो बिजली के बिना भी जैसे मुझे घूर रहा हो। लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा भारी थी, सांस लेते हुए सीने पर बोझ महसूस हो रहा था, जैसे हवा नहीं कोई और चीज अंदर जा रही हो। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, दिए की जगह टटोली, लेकिन उंगलियां कांप रही थी। उस कांपने में डर से ज्यादा एक अजीब सी पहचान थी, जैसे शरीर कुछ ऐसा याद कर रहा हो जिसे दिमाग भूल चुका था। और तभी मुझे लगा कि कमरे में खड़े रहने की आवाज आ रही है। ये कदमों की आवाज नहीं थी, ये कपड़ों की सरसराहट भी नहीं थी, ये बस खड़े होने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ा हो और उसका वजन फर्श पर उतर रहा हो। मैंने दिया जला दिया। रोशनी फैलते ही कमरे की चीजें उभर आई, लेकिन राहत नहीं आई। दिए की लौ पहले ही स्थिर नहीं थी, वो बार बार झुक रही थी, वो कांप रही थी, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि अब वो सिर्फ रोशनी नहीं है, गवाह है। दीवार पर मेरी परछाई बनी और मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि अगर देखा तो वही पुरानी गलती दोहराऊंगा, लेकिन डर कभी कभी हिम्मत से तेज होता है। मैंने नजर उठाई, मेरी परछाई अकेली थी। उस पल मुझे राहत नहीं मिली, मुझे और डर लगा, क्योंकि अगर वो दिखाई नहीं दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो वहाँ नहीं था। कुछ चीजें दिखाई तभी देती हैं जब वो चाहती है, और जो खुद को छुपा ले वो अक्सर बहुत पास होता है। मुझे याद आया, बचपन में कस्बे के बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, कुछ साए दीवारों पर नहीं पड़ते, वो सीधे आदमी के अंदर खड़े होते हैं। तब ये बातें कहानी लगती थी, आज याद लग रही थी। मैं चारपाई पर बैठ गया और जमीन से लगाए रखे एक अजीब सा डर था कि अगर पैर जमीन से उठ गए तो कुछ पकड़ लेगा। कमरे की खामोशी अब सन्नाटा नहीं थी, वो सुन रही थी, हर सांस, हर हलचल, हर दिल की धड़कन। मुझे लगा जैसे कोई मेरे डर को गिन रहा हो। जितना डर बढ़ता उतना वो और पास आता। अचानक दिए की लौ लंबी हो गई, बहुत लंबी। उसकी रोशनी कमरे के कानों तक पहुंच गई और वही रुक गई, जैसे आगे बढ़ने की इजाजत न हो। कोने में अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो गाढ़ा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को पी रहा हो। उसी अंधेरे के बीच मुझे एक एहसास हुआ, वो इस बार मेरी पीठ के पीछे नहीं था, वो सामने था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब रीढ़ पर नहीं, सीने पर महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन अजीब ढंग से धीमी हो गई। डर के वक्त दिल तेज धड़कता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब दिल धीमा हो जाए तो समझ लेना
चाहिए कि डर ने शरीर से ज्यादा मन को पकड़ लिया है। और तभी मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई। कोई शब्द नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस सांस। ऐसी सांस जो इंसान की नहीं होती। मैं हिल नहीं पाया। आवाज निकलने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे बंद था। आंखें खुली थी, लेकिन रोशनी धुंधली हो गई थी। दिए की लौ अब कांप नहीं रही थी, वो झुक गई थी, बिल्कुल उसी दिशा में जहां वो खड़ा था। वो उसी पल मुझे एहसास हुआ, वो इंतजार नहीं कर रहा था, वो याद दिला रहा था कि मैं उसे भूल गया था। बरसों पहले उस पहली रात मैंने कभी ये नहीं पूछा था कि वो आया क्यों था, और जो सवाल उस वक्त नहीं पूछा जाए वो जवाब बनकर लौटता है। उस रात दिया अपने आप बुझ गया और अंधेरे में पहली बार मुझे लगा कि मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं किसी और की जगह पर खड़ा हूँ। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।